ओके, तो नेटफ्लिक्स में एक नया स्टोरी आया है। मतलब एक नया सीरीज आया है, डब्बा कार्टेल। अगर आपने देखे हो तो आपको पता ही होगा कि स्टोरी थोड़ा बहुत अलग सा है, पर ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ पहले ना देखा हो। ऐसी क्वीन पिन टाइप की एटीट्यूड और वुमेन पावर हमने पहले भी देखे हैं। जो भी हो, ये सीरीज देख के मुझे ये तो पता चल गया कि मेडिसिन कंपनी में क्या क्या कांड होता है। जैसे इससे पहले और एक सीरीज आया था पिल्स, उसमें भी हमने देखे थे। पर बात सिर्फ वो नहीं है, ऐसी नशीला दवाई से कैसे दूसरी टाइप की ड्रग्स बना के कैसे उसे मार्केट में बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। ये देख के भैया मुझे ये तो समझ में आ गया कि पैसा इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। देखिए, हर स्टोरी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सच्चाई तो होता है, ये बात मैं मानता हूँ। ऐसे ही कोई कुछ भी नहीं दिखा देता है, पर डब्बे में खाने के साथ साथ ऐसा चीज भी मिल जाता है, ये तो मैंने नहीं सोचा था। मतलब मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली स्टोरी शुरू होती है मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में काम करता है और साथ ही में उसकी वाइफ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए डब्बे में खाना सेल करती है। पर उसके साथ ही डब्बे में शुरू हो जाती है सप्लाई करना मर्द की ताकत बढ़ाने का दवा और साथ ही में औरतों का प्रेगनेंसी दूर करने का दवा। यहाँ से शुरू होता है और बाद में पहुंच जाता है गंजा सप्लाई करने तक, उसके बाद ड्रग्स सप्लाई करने तक। देखिए भैया, यहाँ से पता चलता है जब आप पैसा कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका यूज करते हो ना, तो फिर आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ। इधर हस्बैंड जो फार्मा मेडिकल कंपनी में काम करता है, वहाँ पे इलीगल ड्रग्स बनाने के चक्कर में हो जाता है इंक्वायरी शुरू। अभी वहाँ से कंपनी को भी बचाना है, साथ ही में उसे भी बचना है। और इसी चक्कर में ये भी पता चलता है कि भैया अगर आप कोई बड़े कंपनी के अगेंस्ट में जाते हो तो फिर आपके लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है। पर मिडिल क्लास फैमिली में अगर ऐसे ही खेल की कोई पुरानी खिलाड़ी हो तो फिर भैया बात कुछ और होता है। किसी को अगर ये गेम पहले से ही आती हो और उसे अगर मौका मिले, वो क्वीन पिन बनने का मौका नहीं छोड़ेगी। ये बात भी समझा दिया गया है। शबाना आजमी जी का एक्टिंग और एटीट्यूड मूवी में सच में कमाल का लगा, जिनके वजह से ये लोग फिर से एक नया ड्रग बना के उससे पैसा कमाने लगा। पर वो कहते हैं ना, समुद्र में अगर रहना है तो फिर शार्क से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। एक गलती और गेम ओवर। वैसा ही होता है इन लोगों के साथ। असली किंग पिन जब सामने आता है तो फिर पूरा गेम भी चेंज कर देता है। सच में सुनील ग्रोवर अपना चलता फिरता शो खुद लेकर चलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो जहाँ पे कुछ बोलेगा ना, वहीं पे शो शुरू हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है उसका एक्टिंग, उसका एटीट्यूड। आप कॉमेडी बोलो या फिर दूसरा कुछ, वो हर चीज को ऐसे बेहतरीन तरीके से अपने ही स्टाइल में एक्टिंग के द्वारा आपके सामने पेश कर देगा ना कि आप उनके एक्टिंग का दीवाना हो जाओगे। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड इफ ही गेट चांसेस ही कैन प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट एक्टर। तो ओवरऑल कहे तो इस सीरीज के फर्स्ट सीजन आपको जरूर अच्छा लगेगा, और अगर आपने देख लिए है तो फिर आपको पता ही होगा अच्छा है, मे बी अच्छा लगा होगा।